रुको, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो, क्योंकि ये वह सच है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की शक्ल बदल देगा। तुमने बहुत बार दिल से चाहा होगा किसी को, किसी रिश्ते को, किसी सपने को, पर कभी पूछा खुद से, उसने तुझे दिल से चाहा या सिर्फ इस्तेमाल किया? कभी किसी के लिए सब कुछ लुटा दिया और बदले में क्या मिला? धोखा, उपेक्षा, या फिर वह सन्नाटा जो आत्मा तक को चीर जाता है। अब रुको, क्योंकि अब तुम दिल से नहीं, दिमाग से सुनोगे। चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं से बंधा रहता है वह संसार की हर चाल में फंसता है, और जो बुद्धि से बंधा है वह हर चाल को मात देता है। तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ क्या है जानते हो? तुमने दिल लगाया वहां जहां दिमाग लगाना चाहिए था। अब जरा सोचो, तुम्हें कोई मुस्कुरा कर देखे और कहे, तू तो मेरा अपना है, और फिर जब तू टूटता है तो वही सबसे पहले मुंह मोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह खेल रहा था और तू निभा रहा था। वो दिमाग से चला और तू दिल से डूब गया। अब वक्त है तुझे चाणक्य की वो नीति सुनाने का, जो तेरे भीतर का बच्चा नहीं, तेरे भीतर का सम्राट जगा देगी। चाणक्य ने कहा था, जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया वह बिना खड्ग उठाए हार गया। इसलिए अगर तू चाहता है कि अब कोई तुझे तोड़े नहीं, तो याद रख, अब कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा दिल से नहीं निभेगा, दिमाग से तोला जाएगा। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी रहस्यमयी नीति पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर तुम रिश्तों को परखना सीखोगे, धोखेबाजों की मुस्कान के पीछे छुपा जर पहचानोगे, और सबसे जरूरी, अपने टूटते हुए आत्मसम्मान को फिर से ताज बनाकर पहनोगे। क्योंकि यह चाणक्य नीति है। ये कोई लोरी नहीं जो सुलाए, ये तो एक युद्ध घोष है जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर कहे, अब उठ और सोच से जीना सीख। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो यकीन मानो कल फिर वही चक्र चलेगा। फिर कोई तुझे अपना कहकर इस्तेमाल करेगा, फिर तू टूटेगा और फिर रात को अकेला छत की तरफ देखेगा। पर अगर आज इस वीडियो के अंत तक साथ रहा तो जो सीख मिलेगी वह सिर्फ चाणक्य की नहीं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब खेल शुरू होता है और इस बार तुझसे कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि तू सीखा है। चाणक्य से दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चैप्टर 1, चुप रहो, जीत जाओ। चाणक्य की सबसे घातक नीति तुम सोचते हो, अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। पर क्या तुम जानते हो, इतिहास में सबसे ताकतवर निर्णय मौन में लिए गए हैं। किसी के सामने जवाब नहीं देना, हर बहस में न कूदना, हर अपमान का तात्कालिक जवाब न देना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी की ऊंची उड़ान है। चाणक्य को गद्दी से निकाला गया था, उसे अपमानित किया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ एक मौन जिसके पीछे एक महायोजना पल रही थी। और फिर कुछ वर्षों में वह वापस लौटा, मगध का राज बदलकर। अब सोचो, अगर उस दिन चाणक्य ने पलटकर जवाब दिया होता तो वह भीड़ का हिस्सा बन जाता, पर उसने भीतर जवाब तैयार किया और वक्त आने पर ऐसा प्रहार किया कि शत्रु अस्तित्व तक खो बैठा। क्यों चुप रहना ताकत है? चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सब साधनों का राजा है। जब तुम चुप रहते हो, वन लोग तुम्हारी गहराई नहीं नाप पाते, टू विरोधी भ्रम में रहता है, यह सोचकर कि तुम क्या सोच रहे हो। 3 तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और हर शब्द से पहले सोचते हो। हर जगह बोलने वाला जल्दी हारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जो हर चीज खुलकर बोल देते हैं। मुझे यह पसंद है, मैं उससे नफरत करता हूं। मेरा सपना यह है, जब तुम हर चीज बाहर रखते हो तो लोग तुम्हारे सपनों को भी अपने फायदे में बदलने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी इच्छा और योजना सबको बता दे वह कभी सफल नहीं होता। चुप रहो, जब सामने वाला चीख रहा हो, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिराना। वह चाहता है कि तुम भी चीखो, बहस करो और अपनी ऊर्जा खो दो। पर जब तुम चुप रहते हो तब तुम न केवल उसकी चाल नाकाम कर देते हो, बल्कि लोगों के मन में अपनी गंभीरता बैठा देते हो। चाणक्य कहते हैं, विवाद में जीतने वाला वह नहीं जोर से बोले, बल्कि वह है जो चुप रहकर सही समय पर वार करे। चुप रहो जब तुम्हारा समय खराब हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, हर कोई तुम्हें दोष दे रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि समय के साथ वन सच खुद सामने आता है।
2 झूठे लोग खुद गिरते हैं। 3 और तुम्हारा मौन एक दिन गरज बनकर टूटता है। यही चाणक्य का मूल मंत्र था।